अभी कुछ दिन पहले ही ठीक बीबीसी पर एक इंटरव्यू हुआ डीवाई चंद्रचूड़ का। डीवाई चंद्रचूड़ भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश हैं। ठीक इससे पहले जो जज थे मुख्य न्यायाधीश, वो खुद डीवाई चंद्रचूड़ थे। उनका इंटरव्यू किया बीबीसी ने कि क्या भारत की न्यायपालिका केवल अगड़ी जाति के परिवारों द्वारा संचालित की जा रही है। आप अपर कास्ट मेल हिंदू हैं, आपके पिता सीजेआई थे, आप इसको परिवारवाद नहीं कहेंगे। चंद्रचूड़ जवाब देते हैं, ऐसा कहना गलत होगा। मैं तो अपने पिता के रिटायर होने के बाद न्यायपालिका में आया, इसमें परिवारवाद जैसा कुछ नहीं है। अगला सवाल रिपोर्टर करता है, न्यायपालिका में जाति एक बड़ा मुद्दा क्यों नहीं है। चंद्रचूड़, हमें संविधान के सिद्धांतों पर भरोसा रखना चाहिए। चंद्रचूड़ जाति से जुड़े सवालों से असहज दिख रहे हैं। सवर्ण किसी भी फील्ड में हो, वो हर मुद्दे पर बात करेगा, जाति के विषय पर उसके मुंह में लकवा मार जाता है। ऐसा ये पोस्ट है एक्स पर। ये क्रांति कुमार का पोस्ट है जो हम आपको पढ़कर बता रहे हैं। और ये इंटरव्यू हुआ है उनका, बीबीसी ने किया है। और किस प्रकार से जब जाति की बात आती है तो डीवाई चंद्रचूड़ अपने जवाब में साथ में ये भी जोड़ते हैं कि भारत में जो न्यायपालिका है, निचली जो कोर्ट होती है, उसमें एक जो है पद्धति है, एक सिस्टम है, एग्जाम होते हैं, परीक्षा होती है, और उसके द्वारा जो है जजों की नियुक्ति होती है और वो फिर धीरे धीरे प्रमोट होकर वो ऊपर आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पे डीवाई चंद्रचूड़ बताना ये भूल जाते हैं कि कॉलेजियम जो है, कॉलेजियम में एक सवर्ण समुदाय के लोग हैं, और जब वो प्रस्ताव करते हैं अगले मुख्य न्यायाधीश होने का, तब उसमें वो किन लोगों का मतलब नाम लेते हैं। आज तक जो है 50 से ज़्यादा लोग मुख्य न्यायाधीश बन चुके हैं, लेकिन अभी तक सिर्फ और सिर्फ जो है केजी बालाकृष्णन जो है दलित समुदाय से आते हैं, जो कि मुख्य न्यायाधीश थे। अगर मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो केजी बालाकृष्णन एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो दलित समुदाय से आते हैं। आने वाले समय में हम बी आर गवई का नाम ले सकते हैं, क्योंकि वो अभी मुख्य न्यायाधीश जो हैं उसमें हैं। लेकिन आज तक जो है इसके अलावा किसी और व्यक्ति को सीजेआई दलित समुदाय से या नहीं बनाया गया है। तो ये एक बड़ा सवाल है। इसको लेकर जब उनसे सवाल किया गया तो कैसे वो कन्नी काटते हैं, इसी बात की चर्चा क्रांति कुमार अपने पोस्ट में करते हैं। अगर हम बात करें भारतीय न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति को लेकर, तो इसमें संख्या में हमेशा जो है फेरबदल होती रही है। शुरुआत में ये संख्या कुछ थी, आज जो है मुख्य न्यायाधीश को लेकर जो ये संख्या है ये 34 है। लेकिन अभी भी दलित समुदाय से और ओबीसी समुदाय से जो है काफ़ी कम लोग इसमें हैं। सबसे ज़्यादा जो है सवर्ण समुदाय के लोग आज भी मुख्य न्यायाधीश बनते हैं। इसको लेकर एक खास कॉलेजियम होता है और बहुत सारी चीज़ें होती है। अनुसूचित जाति से पहले जज जो हैं, अगर भारतीय न्यायालय की बात करें, मुख्य न्यायालय की बात करें, तो अनुसूचित जाति से पहले जज 1980 में जस्टिस ए वरदराजन हुए, और उनके रिटायर होने के बाद जो दूसरे जज हैं जस्टिस बीसी रे हुए। तो आप समझिए कि आज़ादी के लगभग 30 सालों के बाद जो है मुख्य न्यायालय में एससी समुदाय से कोई जज आते हैं। उसके बाद अगर आप देखते हैं स्वर्ण समुदाय की जो एक अनुपात है, तो ये शुरू से ही काफ़ी ज़्यादा रहा है। और एक पात्रता रही है न्यायाधीश बनाने की, न्यायाधीश की पात्रता ये रही है कि किसी भी जो कोर्ट में, उच्च न्यायालय में कम से कम 5 साल न्यायाधीश रहे हो, या जो है 10 साल तक वो प्रैक्टिस करते हो, राष्ट्रपति की नज़र में एक विधिवेता हों और उनकी आयु 65 वर्ष से कम हो। तो ये पात्रता है। लेकिन इस पात्रता को पूरी करने में शायद जो है ओबीसी समुदाय या एससी समुदाय के लोगों को 30 साल लग गया, क्योंकि पहले जज जो ए वरदराजन साहब हैं 1980 में नियुक्त होते हैं। ओबीसी से जो प्रथम जज हैं वो एसआर पांडियन साहब हैं, और गुर्जर समुदाय से हम जब बात करते हैं तो वो बीएस चौहान साहब हैं। तो ये जो है ये कुछ नाम हैं जो पहले बने हुए हैं। और अभी बी आर गवई जो है, आने वाले समय में ऐसा हो सकता है कि वो भारत के मुख्य न्यायाधीश बने। लेकिन साफ साफ पता चलता है, इस सवाल का जो पूछने का कारण था कि क्या जो भारतीय न्याय पद्धति में एक अपर कास्ट का जो अनुपात है वो ज़रूरत से कहीं ज़्यादा है। क्योंकि अगर आप कभी जातिवार ब्यौरा देखेंगे कोर्ट के अंदर, तो एक खास समुदाय का, जिसमें कि रिपोर्टर भी उनसे ये कह रहा है कि अपर कास्ट मेल हिंदू जो है उसमें ज़्यादा प्रतिनिधित्व रखता है, तो वो उससे कन्नी काटते हैं। साथ में वो महिलाओं की बात करते हैं कि महिलाएं भी जज बनती है।
लेकिन इस ओर उनका ध्यान बिल्कुल नहीं जाता कि हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि आज़ादी के लगभग 76 साल बीत जाने के बाद भी जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें न्यायाधीशों की अगर हम एससी समुदाय से, ओबीसी समुदाय से बात करें तो ये अनुपात कम होता है, स्वर्ण समुदाय के लोग काफ़ी ज़्यादा आते हैं। तो इस बात को लेकर चर्चा अभी ज़ोरों पर है, उनसे लगातार इस बात को लेकर सवाल किए जाते हैं। कॉलेजियम को लेकर लगातार जो है जो अनुसूचित जाति के लोग हमेशा इस बात को कहते हैं कि कॉलेजियम व्यवस्था खत्म होनी चाहिए। कॉलेजियम में एक खास जो है समुदाय हैं, उसके लोग हैं और वो बार बार जो है अपने ही लोगों को जो है फिर से मुख्य न्यायाधीश बनाने का उसमें वो प्रस्तावना देते हैं। अगर निचली कोर्ट में हम जाएं तो वहाँ एक पद्धति है, वहाँ एग्ज़ाम होते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति के लिए जो है कॉलेजियम है वो खुद इस बात का प्रस्तावना राष्ट्रपति को भेजता है कि किन किन लोगों को राष्ट्रपति बनाया जाना चाहिए। तो क्या है आपकी राय? आप अपनी राय में ज़रूर बताएं। अगली वीडियो के लिए आप हमारे साथ बने रहें। मैं रंजय कुमार, धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।